हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुरुद्ध यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 हिंदी सिलेबस का रिवीजन करवाऊंगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि हमारी नई से नई वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हिंदी पाठ्यक्रम आ, कोड संख्या है आपकी 002, ये रही। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा 10वीं हिंदी आ बोलूं या ए बोलूं, फर्क नहीं पड़ता है। मैं ए बोलूंगा, आप लोग आ बोलना, कुछ भी बोलना। कक्षा 10वीं ए परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन सत्र है आपका 2021-2022। ठीक है, ये 2021 तो चल ही रहा, अगले साल 2022 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड ए और बी का होगा। मतलब जो आपका पेपर होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, पहला फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। खंड ए में 53 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। वो जो आपका फर्स्ट टर्म का पेपर आएगा, जो फर्स्ट टर्म का पेपर आएगा आपका, उसमें आपसे 53 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपके 40 प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, खंड बी में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। आपका निर्धारित समय होगा 3 घंटे और टोटल मार्क्स का होगा 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा भार विभाजन, ये रहा। ठीक है, खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु, जो आपके विषय से आएगा, मतलब बुक से आएगा। ठीक है, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्त कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। जो हमने अभी तक 1 से 8 वर्कशीट की है। ठीक है, उसमें गद्यांश पद्यांश ये दिए होंगे। काव्यांश का मुझे इतना आइडिया नहीं दिया या नहीं दिया। आप लोग 1 से 8 वर्कशीट में आपने गद्यांश किए, उसकी एक बार रिविजनिंग कर लेना सही से, वरना मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, तो आपके गद्यांश दिए जाए, एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, गद्यांश व काव्यांश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपके 5 नंबर होगा। ठीक है, 5 नंबर होगा आपका, मतलब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से एक गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश होगा, तो उसे पढ़कर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक अपठित काव्यांश 150 से 200 शब्दों का दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर का आपका हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 5 नंबर। टोटल हो गए आपके 10 नंबर। ठीक है, टोटल आपके 10 नंबर हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, आपको कोई मतलब रोक ही नहीं सकता 10 नंबर लाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 16 प्रश्न देने होंगे। अभी आपकी मैम पढ़ा रही हैं, या आप लोग पढ़ चुके हो या फिर पढ़ा रही हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, व्याकरण पढ़ी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसमें से आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपके 16 क्वेश्चनों का आंसर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 नंबर मिले, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये आपको फुल तैयारी के साथ आना, 4 नंबर के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाच्य, अभी मैम नहीं पढ़ा रही हैं तो पढ़ा देंगी, वरना मैं वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है।
ये भी आपके 4 नंबर के आएंगे। पद परिचय, ये भी आपके 4 नंबर आएंगे, ठीक है। पद परिचय 4 अंक के आएंगे, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ आना है। रस 4 अंक, इसके भी 4 हो गए, टोटल 16 हो गए आपके नंबर, ठीक है। तीसरा, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2। तो पहला है ए है गद्य खंड। पहला है क्षितिज क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्त आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपकी क्षितिज की बुक है ना, उसमें से एक पार्ट ले लिया जाएगा और आपको गद्यांश के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। उसे पढ़कर आपके लिए 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से एक एक नंबर होगा। आप सबका एक एक नंबर होंगे सबके, तो वो 5 नंबर का होगा, ठीक है, 5 नंबर का होगा आपका। तो अगर आप लोग गद्यांश की तैयारी करके आओगे तो ये तो चुटकियों का काम आसानी से कर पाओगे। दूसरा है क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये एक एक नंबर का मिलेगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आपका बी है काव्य खंड। क्या है? काव्य खंड। ये आपके टोटल 7 नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला है काव्य खंड का, ये पहला, क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपकी जो क्षितिज की बुक है उसमें से एक आपको कविता दी जाएगी काव्यांश के रूप में, और आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे, ठीक है, पूरे टोटल 5 नंबर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके 2 नंबर के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म तो मैंने बता दिया। आई होप कि आप लोगों को सही से समझ आया होगा फर्स्ट टर्म। अब मैं सेकंड टर्म की बात करता हूँ आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। खंड बी, वर्णात्मक प्रश्न। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। तो आपका पहला आ है गद्य खंड। क्षितिज से निर्धारित पाठों में विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्त आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 2-2 नंबर के, ठीक है, 2-2 नंबर के। टोटल ये 8 हो गए। टोटल ये कितने हो गए? 8, ठीक है। क्षितिज से निर्धारित पाठों में विषय, आपके जो पाठ होंगे वो विषय के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, ठीक है, और 4 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, छोड़ना मत बिल्कुल। तो दोस्तों ये हो गया। आइए बा, काव्य खंड। इसे बा को बी भी बोल सकते हैं, आ को ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। काव्य खंड। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। टोटल हो गए आपके 6 नंबर, ठीक है, 2 + 2 + 2 6 नंबर, ठीक है। ये रहे 6 नंबर हो गए आपके। ये आप लोग सही से एक कविताओं की पूरी रिविजनिंग कर लेना, और गद्यांश, पद्यांश, काव्यांश ये सब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। सा है आपका, मतलब सी, पूरक पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो होंगे आपके 3-3 नंबर के। 3 + 3 = 6, ठीक है, ओके। टोटल 6 नंबर हो गए। तो जो कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कृतिका में पाठ आपको आएंगे ना, मैम आपको बता देंगी कौन कौन से लेसन आएंगे, या फिर मैं बता दूंगा आपको अलग से वीडियो बना के। कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 3-3 नंबर के होंगे। अगर आप एक भी कर दोगे तो आपके 3 नंबर पक्के। टोटल दोनों करना, ताकि 6 नंबर आपको प्राप्त हो सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखन ए, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों
में किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन कीजिए। 5 नंबर का आएगा आपके ये अनुच्छेद, ठीक है। ये आपको मैम बहुत जल्दी पढ़ाएंगी या फिर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। बी अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। यह आपका 5 नंबर का आएगा। कितने का आएगा दोस्तों? 5 नंबर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आपको जो आता और ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने औपचारिक पत्र आता है या अनौपचारिक पत्र आता है। आप दोनों में से एक लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सी विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। यह आपका 5 नंबर का आएगा, दिया जाएगा। विज्ञापन लेखन मैम आपको करा देंगी, कोई टेंशन नहीं है। करा रही होंगी या करा देंगी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, 1 सेकेंड। हाँ आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। आपका डी है संदेश लेखन शुभकामना पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश 30 से 40 शब्दों में ये आपका दिया जाएगा और 5 नंबर का होगा। आपको मतलब त्योहारों एवं विशेष अवसरों शुभकामनाएं पर एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ टाइप में लिखना। 5 नंबर का आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके ये कुल अंक हो जाएंगे 80, ठीक है। अब जो मैं वो भी बता देता हूँ, जो निर्धारित पुस्तकें और जो लेसन हटाए हैं वो भी बता देता हूँ। जो लेसन हटा दिए गए हैं वो बताऊंगा मैं। क्षितिज भाग 2 एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं। कृतिका भाग 2 एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण, ठीक है। ये हो गया आपका। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो रोक लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरा ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच यार।